सांप लोग। ये कहानी है सांप लोग की। जहाँ एक जंगल में सांप ही सांप रहते थे। वहाँ सांपों के अलावा कोई नहीं रहता था। वहाँ सांप की कई प्रजातियां रहती थीं। इन सांपों में से एक सांप बहुत ही विशालकाय और सुनहरे रंग का था। वही सांप लोग का राजा था। वो विशालकाय सांप एनाकोंडा प्रजाति का था और बहुत ही दयालु था। वह अपनी प्रजा का ख्याल रखना बखूबी जानता था। लेकिन करीब के जंगल में रहने वाला काला एनाकोंडा सुनहरे एनाकोंडा से नफरत करता था। वो सुनहरे एनाकोंडा को मारकर इसके जंगल में राज करना चाहता था। महाराज, मुझे बहुत डर लगता है कि पास के जंगल का राजा वो काला एनाकोंडा आप पर कहीं हमला ना कर दे। आप संभल कर रहा करें। जीवन कब क्या हो जाए इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तुम इतनी चिंता मत किया करो। मालिक ने हमारे नसीब में जो लिखा है, जैसे लिखा है, हमारे जीवन में होगा। तुम ये सारी बातें छोड़ो और हमारे आने वाले बच्चों के स्वागत की तैयारी करो। सुनहरे एनाकोंडा और इसकी रानी की सारी बातें काला एनाकोंडा छुप कर सुन रहा था। मैं इनके होने वाले बच्चों को मार दूंगा और उसके बाद इस सुनहरे एनाकोंडा को भी। फिर इसके जंगल में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा। तभी रानी की नजर काले एनाकोंडा पर पड़ती है। अरे हमला करो। अरे ये क्या हुआ? इतने में रानी की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे सांप भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ महारानी? आप इतना जोर से क्यों चिल्लाई? कोई समस्या है क्या? हाँ, मैंने इस बुरे एनाकोंडा को हमारी बातें छुपकर सुनते हुए देखा है। अब उसने सुन लिया है कि मैं बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। वो ज़रूर मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाएगा। आप चिंता ना करें महारानी। आपके बच्चों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम इनकी दिन रात रक्षा करेंगे। फिर दूसरे सांप बहुत दूर तक काले एनाकोंडा को खोजने जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक वो काला एनाकोंडा कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर रानी अंडे देती है। जंगल के सभी सांप बारी बारी इन अंडों की रक्षा करते हैं ताकि कोई भी इन अंडों को नुकसान न पहुंचा पाए। फिर कुछ समय बाद इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चों के जन्म की खुशी में सुनहरा एनाकोंडा जंगल में एक समारोह की घोषणा करता है। मैं बच्चों के जन्म की खुशी में कल एक समारोह का आयोजन करूंगा। मैं चाहता हूं आप सभी इस समारोह में आकर हमारे बच्चों को सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। दूसरे दिन सभी सांप समय पर समारोह में पहुंच जाते हैं। बच्चों के जन्म की खुशी में हर तरफ खुशी का माहौल होता है। समारोह में मस्ती करने के बाद सभी सांप गहरी नींद सो जाते हैं। इस समय का फायदा उठाकर काला एनाकोंडा वहां आया और सुनहरे एनाकोंडा पर हमला कर दिया और सुनहरे एनाकोंडा की मौत हो गई। सुबह उठकर जब रानी ने सुनहरे एनाकोंडा को मरा हुआ पाया तो जोर जोर से रोने लगी। इसके रोने की आवाज सुनकर जंगल के सभी सांप वहां पहुंच गए और सुनहरे एनाकोंडा को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। आप चिंता ना करें महारानी। हम इस काले एनाकोंडा से अपने महाराज की मौत का बदला लेकर रहेंगे। आप बच्चों का ध्यान रखें। नहीं, आप में से कोई नहीं जाएगा। महाराज की मौत का बदला लेने मैं खुद जाऊंगी। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इस जंगल की देखभाल आप सभी मिलजुल कर करना। ये कहकर रानी अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को साथ लेकर जंगल से बाहर इस खतरनाक एनाकोंडा की तलाश में निकल जाती है। रानी कई दिन तक इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन इसे काला एनाकोंडा कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और बच्चे बड़े होने लगते हैं। माँ, हम कभी भी किसी एक जगह क्यों नहीं रहते? हमेशा इधर से उधर क्यों भटकते रहते हैं? क्यों हमारा जीवन इतनी मुश्किल में है? क्यों हम एक जगह नहीं रह सकते? बच्चों की बातें सुनकर रानी एनाकोंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा। आज जो परेशानी आपको उठानी पड़ रही है उसका कारण मैं हूँ। तुम तो राजा के बच्चे हो।
तुमको तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तुम तो बड़े ही ऐशो आराम से अपना जीवन गुजारते। वो तो मैं ही आपको जंगल में दरबदर भटकने के लिए ले आई। पर क्यों माँ, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? इस दिन रानी अनाकोंडा अपने बच्चों को अपने पिता की मौत का कारण बताती है और इन्हें बताती है कि इसी अनाकोंडा से बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रही है। वो काला अनाकोंडा कितना बुरा है माँ, इसने हमारे पिताजी को मार दिया। हमने तो अपने पिता को देखा ही नहीं, उसी के कारण हम इतने सालों से पिता के बिना रह रहे हैं। ऐसा कहकर बच्चे रोने लग जाते हैं। पर आप चिंता मत करो माँ, आप और हम मिलकर इस काले अनाकोंडा से अपने पिता का बदला जरूर लेंगे। रानी और इसके बच्चों का जीवन बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर लेकर घूमना रानी के लिए भी आसान नहीं था। इतनी मुश्किलों के बाद भी इनका हौसला नहीं टूट रहा था। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जा रहे थे, इनके अंदर बदले की आग और ज्यादा भड़कती जा रही थी। रानी अपने बच्चों के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल भटक रही थी। तभी एक दिन रानी और इसके बच्चों को वो काला अनाकोंडा मिल जाता है। जैसे ही इनको काले अनाकोंडा का पता चलता है, वो छुपकर इस पर हमले की तैयारी करते हैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आपने मेरा और मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। रानी को ऐसा बोलता देखकर काला अनाकोंडा जोर जोर से हंसने लगा। जब सुनहरा अनाकोंडा मुझे नहीं मार पाया, तुम मुझे क्या मारोगी? मैं चुटकियों में तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। इतने में रानी अनाकोंडा काले अनाकोंडा पर हमला कर देती है। तभी बच्चे इसको रोक लेते हैं। नहीं माँ, आप इसे इतनी आसानी से नहीं मार सकती। अगर तुम इसे मार दोगी तो कौन सा हमारा दुख खत्म हो जाएगा। हम ये चाहते हैं जैसा हमने अपना पूरा जीवन दर दर भटक के और दर्द में काटा है, वैसे ही ये अपना बचा हुआ जीवन बिताए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। सुनो काले अनाकोंडा, मैं तुम्हें पत्थर में बदल दूंगी। तुम्हें सब कुछ सुनाई और दिखाई देगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुम अपनी आंखों से अपने परिवार को बर्बाद होता देखोगे, लेकिन तुम उनकी कोई मदद नहीं कर पाओगे। यही तुम्हारी सज़ा है, ताकि तुम्हें पता हो कि जब परिवार तकलीफ़ में होता है तो कैसा लगता है। जाओ, तुम पत्थर के बन जाओ। रानी के ऐसा कहते ही काला अनाकोंडा पत्थर का हो जाता है और सालों साल पत्थर का ही रहता है और अपने आसपास होती घटनाओं को देखकर भी कुछ नहीं कर पाता है। इस तरह से रानी और इसके बच्चे काले अनाकोंडा से अपना बदला पूरा करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का मन इतना दुखी नहीं करना चाहिए कि इस दिल से हमारे लिए सिर्फ बद्दुआ ही निकले। तो बच्चों, इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आज हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही फल हमें भविष्य में मिलेगा।